देखिए, मैं जीतने के बाद सबसे पहले मैं लोरन ज़ियारत पे गया था और उसके बाद जो मेरा शुक्रिया मैंने करना था, लोरन के अंदर मैंने सबसे पहले सिब पंचायत से शुरू किया है, क्योंकि सिब वो पंचायत है जो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा पीछे रह गई। इनकी सड़कों की बात हो, इनके पानी की बात हो, इनके स्कूलों के मसाइल हो, इनके बाकी जो निरगा का काम है, डंगों का काम है, या कोई भी आप जो भी सेक्टर ले लीजिए, इवन सीएपीडी का जो राशन भी इनको मिलता है, इनको हर जगह जो है वो इग्नोर किया गया। मैंने यहाँ के बुजुर्गों से बात की और इतना प्रेशर था इस पंचायत के ऊपर कि ड्यूरिंग इलेक्शन भी जब मैं यहाँ पे आया तो लोग डरे हुए थे और उन्होंने रात को मेरे से मीटिंग की छुप के। और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या वजूहत है, आप क्यों नहीं सामने कर रहे हो? नौजवान मुझे फ़ोन कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब वोट हम आपको देंगे लेकिन सामने अभी नहीं आएंगे, क्योंकि बाद में हमारे खिलाफ यहाँ पे कार्रवाइयाँ होती, मुश्किलात होती। मैंने आज लोगों को सबसे पहले यकीन दिलाया कि आज जो एमएलए बना है ये आप में से एमएलए है, और हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का सलोत्री से लेके लोरन और खड़ी करमड़ा से लेके गगड़ियाँ सावजियाँ तक जितने भी जो साथी हैं, ये सारे के सारे पुंछ हवेली के एमएलए हैं। इनको अगर कोई तंग करेगा, डराएगा, तो उस चीज़ को जो है वो कानूनी तौर पे बड़ी सख्ती से उस पर हम पेश आएंगे। उसके लिए बात हुई। यहाँ पे स्कूलों की कंडीशन बहुत ख़राब है, सड़कों का वो हाल है, मैं कहता हूँ कि इस सड़क के ऊपर गाड़ी तो दूर, मुझे लगता है कि जब कोई पेशेंट, जैसे यहाँ पे एक दो तकरीरों में मैंने कहा, जब कोई पेशेंट यहाँ से पुंछ जाता है तो मंडी पहुँचते पहुँचते उसका हाल जो है वो हाल होता है कि जितना वो बीमारी से बीमार नहीं होता, जितना जिसे वो वहाँ पे यहाँ पे हॉस्पिटल की हालत ख़राब है। और हैरानगी की ये बात मैंने यहाँ पे देखी और मैं हैरान हूँ कि जेके बैंक के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही, वहाँ पे भी लोगों को हरास किया जा रहा है। मैंने इनसे बात की कि आज ही मैं कंसर्न जो हमारे बैंक के हेड है, क्लस्टर हेड है जो हमारे रजौरी में, मैं उनसे आज, क्योंकि छुट्टी है, कल मैं उनसे बात करूंगा कि इस तरीके का माहौल अगर बैंक के अंदर है तो लोगों का कैसे होगा। लोग बता रहे हैं कि लोगों को जो लोन की स्कीमें हैं वो स्कीमें तक इनको नहीं बताई जा रही। यहाँ तक कि कॉपी के ऊपर एंट्री चढ़ाने के लिए इनको 5-5 घंटे वहाँ बैंक में बैठना पड़ता है, फिर उसके बाद बैंक की इनकी एंट्री होती है। मैंने इनको एश्योर किया कि ये जो बैंक है, बैंक किसी गवर्नमेंट के तहत ऐसे फिक्स नहीं होता है, और बैंक जो है, बैंक जम्मू कश्मीर का अपना एक ऑटोनोमस बॉडी है। उस बॉडी के साथ जम्मू कश्मीर सरकार की भी जिम्मेदारी है इस बैंक को मॉनिटर करना, और मैंने इनको यकीन दिलाया कि इसको पूरा करेंगे। और मैं हैरान हूँ, मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके जाता है बैंक में, वहाँ वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं करने देते हैं, कहते हैं यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को मैं लाइटली नहीं लूँगा, और अगर किसी को ये परेशानी है वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर की जा सकती, तो हम बैंक को शिफ्ट करेंगे वहाँ से, ऐसी जगह बैंक में लेके जाएंगे जहाँ हर आदमी बैंक में जा सकेगा, अपनी बात कर सकेगा। और ऐसा कोई नहीं है, बैंक सबका है। और ये बैंक वो ब्रांच है जिसको मैंने अपनी, जब हमारी पिछली गवर्नमेंट, जब मैं एमएलए था तब मैं ही यहाँ पे लेके आया, मैंने बैंक वहाँ पे खोला, और खोलने के बाद गरीबों के साथ ये ज्यादती हो, ये बर्दाश्त नहीं होगी। मैं फिर से लोरन के तमाम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो वोट मुझे दिया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इनकी हर मुश्किलात जो है दूर होगी। मैं जल्दी ही एक मेडिकल हेल्थ का कैंप लोरन सिब के अंदर जो है वो लगवाने वाला हूँ। यहाँ के तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि उस कैंप में बर्फ़ गिरने से पहले उस कैंप का फ़ायदा लें। डॉक्टरों को यहाँ टीम भेजूँगा, और तमाम दवाइयाँ जो हमारे लोगों को जो बीमार हैं मुफ्त मिलनी चाहिए, वो सिब के अंदर मिलेंगी। मैं आज ही करीब कोई उनसे बीएमओ साहब से बात करके डेट फिक्स करके, डेट निकाल के, और इनको वहाँ पहुँचाऊँगा। इनके घर के सिब के अंदर जो है यहाँ पे इनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, पानी, बिजली, जो भी सहूलियात है, क्योंकि आज शुक्रिया की
लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन इसके बाद मैं पूरे जो है ऑफिशियली तौर पे यहाँ पे आऊँगा और इनकी जितनी मुश्किलात है वो दूर करेंगे। मेरी रियाज साहब से भी बात हुई जो यहाँ के डीडीसी हैं, उन्होंने भी बताया कि बहुत सी मुश्किलात है। मैंने उनको एश्योर किया कि उनकी जो मुश्किलात है मैं उसमें उनके साथ खड़ा हूँ और जहाँ उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे उनके साथ रहूँगा। और फिर से मीडिया की भी गुजारिश करूँगा कि जब कैंप हमारा यहाँ पे हो तो उस कैंप में उसको वाइडर पब्लिसिटी हो, ताकि ये नौजवान बच्चे जो है वो आगे लाएं। और यहाँ के सिब के जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए मेरी तरफ से ये थम्स अप है। जो उन्होंने इलेक्शन में काम किया है उसके लिए थम्स अप है। और इन्होंने साबित किया कि जलसे मीटिंगों से कुछ नहीं होता। अगर नौजवान चाहें तो वो रात को दिन के खामोशी से एक सैलाब ला सकते हैं, वो सैलाब इनने लाया, उसके लिए इनको मुबारकबाद। लोगों ने जो है सड़क को लेकर रखा है और बेड़ा स्कीम हो गई और आईटी जो कि आपकी सरकार के दौरान बेरोजगार नौजवानों को एडजस्ट किया जा रहा था। इन दो तीन जो मामला हैं इनको लेकर आपकी सरकार में क्या कदम है? देखिए, जो 10 सालों से यहाँ सरकार रही, उस सरकार ने इतने जख्म लगाए हैं हमारे लोगों पे कि ये एक रात में या एक महीने में या 6 महीने में पूरे नहीं हो सकते। मैंने इनको यकीन दिलाया है, मैं सारी कंसर्न अथॉरिटी से बात करूंगा। और जो लोरन की सड़कें हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, ये लोरन, मंडी, सावजिया, पुंछ, खड़ी करमाड़ा, दरादुलिया, जुलास, सलोतरी, नंगाली साहब का जो सेक्टर है, ये सड़कें जम्मू कश्मीर में मिसालियाँ सड़कें होंगी। थोड़ा सा मुझे ये वक्त दे, मुझे टाइम दे, मैं खुद इनके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ये सड़कें जो प्रायोरिटी पे होंगे। और सिब की मैं खास करके कहूँ, लोरन सिब मेरा अपना गांव है आज के बाद। स्कीम और आरईटी को लेकर क्या? आरईटी के लिए मैंने असेंबली में भी बोला और हम कोशिश कर रहे हैं आरईटी को दोबारा रिवाइव किया जाए, आरईटी चलाया जाए। अब ये देखिए, हमारे साथ स्कूल है, 6-7 स्कूल क्लब करके यहाँ डाल दिए। अब आप बताइए, एक नर्सरी पढ़ता बच्चा 3 किलोमीटर चल के यहाँ आएगा पढ़ने के लिए? इन्होंने तो वो स्कीम ही खत्म कर दी जिस स्कीम के तहत ये खोला था। तो अब एक तो सारे स्कूल क्लब कर दिए, और क्लब करने के बाद कम से कम कमरे ही 2-3 बना देते, बच्चे वहाँ बैठते, खुले आसमान के नीचे बच्चे बैठते हैं। सर्दी है, मैंने इनको यकीन दिलाया कि कोई ऐसी परेशानी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, स्कूल के कमरे भी बनेंगे, रोजगार भी मिलेगा। और जम्मू कश्मीर का जो नौजवान बच्चा है वो मुल्क के किसी भी हिस्से में काम करेगा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। और 8 तारीख को जो रिजल्ट जम्मू कश्मीर में निकला है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का हर इंसान आज चैन की नींद सो रहा है, बिना डर के सो रहा है। हमें इस डर को टोटल ख़त्म करना है और इन लोगों को जो है वहाँ लेके जाना है जहाँ इन लोगों की पोजीशन है और जहाँ इनका वकार है।